Welcome back to my channel. Welcome to another video. This is the most asked video from you guys. You guys wanted to know about different things related to my braces, the cost, the time required, the pain process, how am I dealing with it, the eating habits and everything. So today I will be going to answer some of the questions you guys asked me to answer, and yeah, let's start. The most asked question is, why did I decide to go for braces? This was because of a kind of self-realization आप बोल सकते हो. मुझे काफी पहले से ही पता था that my teeth positioning is not in the ideal condition like everybody else has. थोड़ा बहुत बकल टीथ रहना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना is normal. ये अच्छा भी लगता है. लेकिन my teeth positioning was in the worst case possible. Worse नहीं बोलूंगी, like worse से थोड़ा सा कम भी बोल सकते हैं. Like I was okay with my teeth positions, लेकिन I knew that in future ये मुझे प्रॉब्लम दे सकता है. एंड मुझे बाकी डेंटिस्ट्स ने और बाकी लोग जितने भी इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ रहे थे, उन्होंने मुझे बताया कि देख, हमारे बॉडी का हर ऑर्गन का यूज होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा भी नहीं कि कोई ऑर्गन यूज नहीं होगा तो वो उस ऑर्गन के लिए अच्छा है. अगर हमारे हाथ पैर हम यूज नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली ओवर टाइम हमारे हाथ पैर का जो बोन स्ट्रक्चर है, जो बोन है, वो धीरे धीरे खराब होता जाएगा. दिस इज सेम फॉर टीथ ऑल्सो. अगर आपके मुंह में ऐसा कोई टीथ है जो यूज नहीं होता है, स्पेशली आप देखोगे विजडम टीथ के केस में भी ऐसा होता है. विजडम टीथ हमारे ज्यादा काम में आता नहीं है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स एडल्ट्स रियलाइज दिस एंड दे टेक आउट देयर विजडम टूथ. सो सिमिलरली इन माई केस आई हैड माई कैनाइन्स जो मेरे यूज में ही नहीं आ रहे थे, एंड ओवर टाइम दिस टीथ विल वीकन इटसेल्फ, वर्सन द एस्थेटिक ऑफ माई टीथ, जिसे बोलते हैं इन डेंटल टर्म्स. एक एस्थेटिक्स होता है, एंड फॉर आवर माउथ एस्थेटिक द कैनाइन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. कैनाइन्स वो टीथ होते हैं जो हमारे मुंह के सुंदरता के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. दैट्स वाई ये कभी भी निकाले नहीं जाते. लाइक एकदम वर्स्ट केस जब तक नहीं आता, जब तक इसमें कोई कैविटी नहीं हो जाता, तब तक इसको निकाला नहीं जाता, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर माउथ. सो व्हेन आई रियलाइज दैट कि नाउ और नेवर, अगर मुझे बाद में जाके प्रॉब्लम होने ही वाला है, सो इट्स बेटर कि अभी मेरे पास वो एज है, वो टाइम है, वो हिम्मत भी है कि मैं अभी कर सकूं. डिड नॉट वांट टू गो थ्रू बैड फेजेस इन माय लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ. दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू गो फॉर ब्रेसेस. Next is, why did I require for tooth extraction? या फिर क्या tooth extraction सभी के लिए important है? No, it's not important for everybody. If you have slight ओवरबाइट, स्लाइट अंडरबाइट, जो आप किसी भी यूट्यूब वीडियो या फिर किसी भी डेंटिस्ट के पास जाके पूछ सकते हो, व्हाट इज एन ओवरबाइट, व्हाट इज एन अंडरबाइट, व्हाट इज ओवर क्राउडिंग, ये आप कहीं से भी जान सकते हो, गूगल कर लो, पता चल जाएगा. अनलेस एंड अनटिल यू हैव सीवियर ओवर क्राउडिंग, लाइक एक दांत की वजह से दूसरा दांत नहीं उग पा रहा है, या फिर एक दांत की वजह से दूसरा दांत एकदम पीछे चला गया या एकदम सामने आ गया, जिसकी वजह से आपका मुंह का स्ट्रक्चर पूरा बिगड़ गया है ऑलरेडी, दैट्स व्हेन यू रिक्वायर टूथ एक्सट्रैक्शंस. लेकिन सिंस माई केस वॉज वेरी सीवियर, ये क्यों होता है मुझे ये पहले नहीं पता था. ये डॉक्टर ने मुझे समझाया एंड आई वॉज वेरी शॉक्ड, एंड मुझे पता चला कि यार दैट मेक्स सेंस. उन्होंने बोला कि ये जनरली होता है जेनेटिक्स की वजह से. लाइक अगर फादर का जो फेशियल स्ट्रक्चर है वो छोटा है और मदर का फेशियल स्ट्रक्चर बड़ा है, एंड सिंस द नेक्स्ट चाइल्ड विच कम्स फ्रॉम दिस जनरेशन, इसके बाद क्या होता है, अगर उसका कॉम्बिनेशन ऐसा हो जाता है कि उसका मुंह छोटा है और दांत बहुत सारा है, दैट्स व्हेन कम्स द प्रॉब्लम ऑफ ओवर क्राउडिंग. और मेरे केस में ठीक ऐसा ही हुआ. मेरे पापा का जो फेशियल स्ट्रक्चर है, एग्जैक्टली माई फेशियल स्ट्रक्चर इज लाइक दैट, एंड the mouth structure, the space for my teeth is very less. So मेरे दांत ठीक है, दांत जितने होने चाहिए, 32 teeth is there in my mouth, but the space वो नहीं है मेरे माउथ में, जिसकी वजह से एक दांत के ऊपर दूसरा दांत उठ गया, कुछ पीछे है, कुछ सामने है. दैट्स व्हाई आई रिक्वायर द एक्सट्रैक्शन. और जैसे कि मैंने बोला, कैनाइन्स कभी भी एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता है. काफी लोग मुझे पूछते हैं कि तेरा ऊपर का दांत नहीं हटाया, पीछे का क्यों हटाया, पीछे का हटाने से क्या होगा. आपका मुंह का स्ट्रक्चर सही दिखने के लिए कुछ दांतों का होना इंपॉर्टेंट है, एंड वन ऑफ देम इज कैनाइन्स. सो हमारा जो कैनाइन्स का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन मेरा यहाँ पे है. दैट्स वाई द डेंटिस्ट रिमूव्ड माई प्रीमोलर टीथ. प्रीमोलर टीथ होता है मोलर के ठीक पहले वाला दांत, जो ज्यादा यूज नहीं होता है. दिस इज जो हम लोगों का जो प्रीमोलर्स है, मेरा जो प्रीमोलर्स है वो हटा दिया, 4 प्रीमोलर्स, सो दैट द कैनाइन्स टेक द प्लेस ऑफ द प्रीमोलर्स, और मेरा जो सामने का सेकंड टीथ है वो सामने आ जाए. सो या, फॉर गेनिंग द आइडियल कंडीशन ऑफ द टीथ आई रिक्वायर टू हैव 4 tooth extractions, which was necessary for my braces procedure.
नेक्स्ट इज, क्या टूथ एक्सट्रैक्शन के टाइम पे पेन होता है? अगर होता है तो कितनी देर तक होता है? एंड व्हाट इज द रिकवरी प्रोसेस? देखो, डेंटिस्ट के साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप एक ऐसे प्रोसीड्यूर में जा रहे हो जो वन टाइम प्रोसीड्यूर नहीं है। ये ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि आपके दांत में कैविटी लग गया, आप दांत निकलवाया या फिलिंग करवा के आप घर वापस आ गए, यू डोंट नीड टू गो टू द डेंटिस्ट अगेन। इस प्रोसीड्यूर में यू नीड टू हैव ए कॉन्स्टेंट गुड रिलेशनशिप विद द डेंटिस्ट, ठीक है? क्योंकि ये एक फुल प्रोसीड्यूर है जो 1, 2, 3 ईयर्स भी जा सकता है बेस्ड ऑन योर ओवर क्राउडिंग सिचुएशन। मेरे केस में मुझे 4 दांत निकलवाने थे एंड मैंने फुल्ली क्लियर कट डेंटिस्ट को बोल दिया, मेरे मदर ने भी उनको बोल दिया कि मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। सो ही वाज लाइक कि देखो, मतलब दांत निकलवाना इज नॉट एट ऑल ए वेरी लॉन्ग प्रोसेस। ये ज्यादा से ज्यादा एक दांत निकलने के लिए ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 सेकंड लगते हैं आफ्टर एनेस्थीसिया वर्क्स। सो वो चाहते थे कि एक दिन में ही 4 निकलवा दे, बट वी विल लाइक, सिंस आई वाज वेरी फियरफुल अबाउट दिस थिंग, उन्होंने बोला कि ठीक है, फर्स्ट वी विल अप्रूव 2 टीथ, देन आफ्टर 1 वीक वी विल अप्रूव अनदर 2 टीथ। सो फर्स्ट मेरे ऊपर वाले जो दांत है वो निकलवाए गए। नाउ व्हाट इज द पेन? पेन सिर्फ आपको एनेस्थीसिया का होगा, जो इंजेक्शन आपको दिया जाएगा सो दैट टीथ अप्रूटिंग के टाइम पे आपको दर्द ना हो, सिर्फ उसी चीज का आपको दर्द होगा। इंजेक्शन लगाने से जो दर्द होता है वही दर्द होगा। इन माई केस मुझे ऊपर वाले टीथ में जब इंजेक्शन दिया गया, वो अंदर के ऊपर के बोन स्ट्रक्चर में जो इंजेक्शन दिया गया उसमें मुझे बहुत ज्यादा दर्द हुआ, मे बी बिकॉज आई वॉज ऑल्सो लाइक क्राइंग, इसकी वजह से। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं नीचे का दांत निकलवाने गई तब मुझे इंजेक्शन का पेन उतना नहीं लगा जितना पहले दिन लगा था। सो इट्स ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस। आप पहली बार कोई भी चीज एक्सपीरियंस करोगे, ऑब्वियसली आपके अंदर एक अनईजी फीलिंग रहेगा कि क्या होने वाला है, कितना दर्द होने वाला है। बिकॉज ऑफ दैट एंग्जाइटी यू ऑल्सो फील पेन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमूव दैट एंग्जाइटी, और ये विश्वास रखना डेंटिस्ट के ऊपर भी कि ऐसा कुछ, मतलब कुछ पहाड़ टूटने जैसा कुछ हो नहीं रहा है। इट्स लाइक एनेस्थीसिया दिया जाएगा, यू विल वेट फॉर 15 to 20 मिनट्स। आफ्टर एनेस्थीसिया आप खुद टच करके, पिंच करके भी देख सकते हो, यू विल फील नथिंग, यू विल ओनली फील ए स्लाइट प्रेशर कि आपके मुंह में कुछ हो रहा है जो ऑब्वियसली नेचुरल है, बट यू विल फील 0 पेन। सो अगर टीथ अपरूटिंग के टाइम से पहले डेंटिस्ट ने आपको ये नहीं पूछा टच कर करके कि आपको यहाँ पे फील हो रहा है, यहाँ पे फील हो रहा है, थोड़ा सा हिला के वो बोलेंगे कि आर यू फीलिंग एनीथिंग? इफ यू आर नॉट, देन ऑब्वियसली यू आर ओके फॉर द टीथ अपरूटिंग प्रोसेस, टीथ एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। लेकिन यू शुड बी वेरी वेरी साउंड अबाउट कि अगर आपको थोड़ा सा भी दर्द हो रहा है, इफ यू आर फीलिंग लाइक पेन लाइक समथिंग, आप बोलो कि हाँ मुझे पेन हो रहा है, आई डोंट थिंक द एनेस्थीसिया हैज वर्कड एंड आई नीड मोर एनेस्थीसिया। तब वो आपको और थोड़ा सा ज्यादा एनेस्थीसिया देके देन योर टीथ विल बी एक्सट्रैक्टेड। चुप नहीं रहना है, डॉक्टर को सब कुछ बताना है, आपका एक्सपीरियंस, आपका फीलिंग्स बताना है, सो दैट द डॉक्टर बिकम्स मोर कॉशियस अबाउट यू। एंड या दैट्स इट। पेन के मामले में उतना ज्यादा पेन नहीं होता है, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। आई कुड नॉट स्लीप फॉर एटलीस्ट 1 वीक बिफोर माई टीथ एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, विच आई नाउ फील इज वेरी चाइल्डिश थिंग टू डू। ऐसा कुछ भी नहीं होता, इट्स जस्ट ए स्मॉल फेज, इट्स जस्ट ए स्मॉल पार्ट ऑफ योर प्रोसेस, एंड या ऐसा कुछ होता नहीं है। सो बी वेरी काम अबाउट इट, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सिलेक्ट ए गुड डेंटिस्ट ऑल्सो। Now comes the most asked question. What is the cost required for my braces thing? Braces का कितना cost लगा है? देखो, braces के बहुत सारे type होते हैं. Now the types are based upon 2 things. First is the generation and next is the material that is used to make the braces. जो मैंने अपने uprooting के vlog, extraction vlog में भी आपको बताया था. So I am repeating again. Based on the generation, there are different types of braces. Indian braces, Chinese braces, American braces and more, like बहुत सारे जनरेशन है. आप जितना टेक्नोलॉजी में ऊपर जाओगे उतना आपका कॉस्ट बढ़ता रहेगा. एंड बेस्ड ऑन द थिंग और मटेरियल दैट इज यूज्ड टू मेक योर ब्रेस ब्रैकेट्स इज 2 टाइप्स, सेरेमिक एंड मेटेलिक. ठीक है, अभी डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन होता है. आप फुल मेटेलिक भी जा सकते हो जिसमें आपका ब्रैकेट्स एंड वायर्स दोनों मेटल का होगा. नाउ यू कैन ऑल्सो गो फॉर सेमी सेरेमिक, जो मेरा है. मेरा वायर्स मेटल का है और ब्रैकेट्स सेरेमिक है. ठीक है, और आप फुल सेरेमिक भी जा सकते हो जिसमें आपका वायर्स भी सेरेमिक होगा और ब्रैकेट्स भी सेरेमिक होगा. एंड मेटल्स आर द चीपेस्ट वंस इन दिस केस एंड सेरेमिक वंस आर मोर कॉस्टली, क्योंकि सेरेमिक वंस जो होता है स्पेशली दिस इज मोर एस्थेटिक टू हाउ योर टीथ लुक्स विद ब्रेसेस. क्योंकि मैं जब बात करती हूँ या फिर मैं जब स्माइल करती हूँ, इट डज नॉट लुक लाइक कि आई हैव ब्रेसेस. दूर से पता ही नहीं चलता. अगर आप सामने से आके देखोगे तब जाके आपको पता चलेगा. एंड दिस इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर योर इनर लिप्स, क्योंकि मेटल जो ब्रैकेट्स होते हैं वो काफी हमेशा
नुकीले टाइप के होते हैं, सो द चांसेस ऑफ गेटिंग कट्स इन योर इनर लिप्स इंक्रीजेस। लेकिन सेरेमिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता, यू विल हैव नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग टॉकिंग एंड यू विल बी नॉट इवन कॉन्शियस कि आपके दांत में कुछ ब्रैकेट वगैरह कुछ है, या यू विल फील ऑफ कोर्स, बट कट्स होने का चांस कम हो जाता है। For me, I knew that I wanted to go for ceramic brackets. आपका full knowledge होना in this type of things is very necessary. I asked ChatGPT, I googled, I even searched for many YouTube videos and मैंने काफी information gather करके ही अपना decision लिया कि मुझे कौन से type of braces लेने हैं. But the generation thing I was not मतलब knowledgeable about, मुझे नहीं पता था कि जनरेशन का भी कुछ होता है. सो दिस इज व्हाट आई न्यू अबाउट व्हेन आई वेंट टू द ऑर्थोडोंटिस्ट. उन्होंने मुझे बताया कि आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस टाइप का जनरेशन ब्रेस लेना चाहते हो. जो इंडियन ब्रेसेस होता है वो एक एक दांत करके मूव करता है, सो द प्रोसेस इज मोर लॉन्गर. इफ यू गो फॉर अमेरिकन और चाइनीज ब्रेसेस उसका कॉस्ट बढ़ जाता है एंड द मूवमेंट प्रोसेस इन दिस टाइप ऑफ ब्रेसेस इज ऑल्सो वेरी लेस, सो यू विल टेक लेसर टाइम विथ अदर टाइप ऑफ ब्रेसेस देन इंडियन ब्रेसेस. एंड फॉर दैट द American braces, the total cost was 63,000 without the retainers. And since I was going for ceramic braces का cost भी ज्यादा हो जाता है. That's why due to ceramic braces मेरा cost और 10,000 बढ़ गया. That is for me the braces were for 73,000. Another thing like क्या 63 या 73,000 क्या मुझे पूरा पैसा एक साथ देना पड़ता है? No. मोस्ट ऑफ द डेंटिस्ट टेल यू कि आपको पहले एक थोड़ा सा 10 या 15,000 का लमसम पेमेंट करना होता है बिकॉज दे ब्रिंग द ब्रेसेस फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज. वो उसके लिए थोड़ा सा लमसम अमाउंट आपसे ले लेंगे एंड आफ्टर दैट एवरी मंथ यू हैव टू गिव लाइक इंस्टॉलमेंट. वो डॉक्टर आपको बोलेंगे सिंस मेरा 73,000 का है, उन्होंने मेरा इंस्टॉलमेंट 4,000 का रखा है. And the last but not the least question that people ask me is that what is the time required for this process? ये फुल्ली आपके टीथ मूवमेंट और आपकी टीथ ओवर क्राउडिंग सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है एंड ऑल्सो योर ब्रेसेस टाइप के ऊपर भी डिपेंड करता है. मुझे मेरे ऑर्थोडोंटिस्ट ने बताया है कि सिंस आई ऑप्टेड फॉर अमेरिकन ब्रेसेस, मेरा जो आइडियल सिचुएशन है, जो उबर खबर जो सिचुएशन है टीथ का, वो 6 months के अंदर जगह पे आ जाएगा. राइट नाउ आई एम ओनली 2 months इनटू दिस प्रोसेस. मेरा नवंबर में मेरा ब्रेसेस लगवाया गया था, सो नवंबर, दिसंबर, नाउ इट्स जनवरी एंड एवरी मंथ यू हैव टू गो टू द डेंटिस्ट. दिस इज अ 21 day साइकिल जो आपको हर 21st या 25th डे में जाके आपको अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से मिलना पड़ता है बिकॉज दे टाइटन योर ब्रेसेस. ओवर टाइम दे टाइटन योर ब्रेसेस सो दैट द टीथ come closer and the gaps are fulfilled. And for me the doctor has said कि ज्यादा से ज्यादा 1 year या 1.5 years लग सकते हैं based on the teeth movement. मैंने पकड़ के रखा है since I don't think कि इतना जल्दी होगा, but I'm still hoping. मेरे दिमाग में जो है उसके बेसिस से मैंने 2 years 2 साल अपने पकड़ के रखे कि इतना टाइम तो लग सकता है. इससे ज्यादा अगर टाइम लग रहा है देन थोड़ी सी चिंता का बात है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, सिंस आई हैव ऑप्टेड फॉर गुड ब्रेसेस आल्सो, गुड जनरेशन ब्रेसेस. सो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द मूवमेंट ऑफ योर टीथ, the situation, overcrowding situation of your teeth, the type of your braces, and also how much efficient your orthodontist is. So before going for any random orthodontist, it's very better कि आप बहुत सारे orthodontist, at least 3 से 4 orthodontist के पास जाओ, उनसे सलाह लो, उनसे पूछो, उनके कॉस्ट के बारे में जानो and then make an informed decision. क्योंकि पेशेंट से भी आप थोड़ा सा बातचीत कर लो. लाइक जो आप किसी भी डॉक्टर के पास जा रहे हो, आसपास जो भी पेशेंट्स वेटिंग में रहते हैं उनसे पूछ लो what is their experience, what is the behavior of the doctor, क्या वो rudely behave करते हैं, क्या वो समझने की कोशिश करते हैं. Like it's very important क्योंकि this is not an one time process, this is a whole process जो आपका बहुत लंबा चलने वाला है. Every month you are bound to meet the orthodontist. So आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर बार जब आप orthodontist से मिलो आपका मूड खराब हो जाए and you are not even very, आप जानते भी नहीं हो कि सच में काम कर भी रहा है कि नहीं. ओके, सो यू नीड ए वेरी गुड डॉक्टर हु इज वेरी फ्रैंक विथ यू, हु इज वेरी वेरी साउंड अबाउट ऑल द डिटेल्स, जो कुछ भी आपसे छुपाते नहीं है, एंड हु इज वेरी एफिशिएंट ऑल्सो इन हिज ओन फील्ड. सो या these were the most asked questions about my braces. And yeah, that's it for today's video. I hope you enjoyed it. I hope this was informative for anyone who is thinking of going for braces. And another thing, don't overthink too much. Just be knowledgeable of what you are doing and everything will be okay. फाइन, टेंशन मत लो. अगर आप सोच रहे हो ब्रेसेस करवाना, देन obviously go for it. And if you are doubtful about that, you can ask any type of question that you want in the comment box. Also, you can DM me in my Instagram. I will link my channel, I will link my profile in my YouTube description. You can DM me there also. I will be available to you
of course, and will answer all your questions. Yeah, that's it for today's video. I will see you next time. Bye bye. I love you so much.